नहीं फ्राइडे भी आइए और अक्षय तृतीया भी ये इम्पोर्टेंट अनुष्ठान है प्रतिष्ठा बाबा। राहुल टेबल लेके जाओ। सारा टेबल ले जाओ। जय गुरु। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग जो रोज पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्रमवार ही पढ़ रहे हैं। तो अभी आज शायद 39 या 40 नंबर कुछ शायद देख लेते हैं। तो कर्म योग में टोटल अभी मैंने चेक किया था 43 श्लोक हैं। शायद आज खत्म हो जाएगा। ये कर्म योग है क्या, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ले तो सुनने में समझने में आनंद आएगा। कर्म योग
भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन मुख्य धाराएं हैं जो भगवान से हम लोगों को जोड़ दी। और कर्म योग के बारे में खास करके, विशेष करके बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। अधिकांश लोग इसका तात्पर्य ये निकालते हैं कि मैं जो कर्म करता हूं, सांसारिक कर्म, बिजनेस है, नौकरी है, इंडस्ट्री चला रहा हूं या ट्रेडिंग कर रहा हूं, वही मेरा कर्म है। जबकि भगवान का ये तात्पर्य नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कर्म से कि चूंकि तुमको ज्ञान नहीं है, चूंकि तुम्हारे में भक्ति नहीं है, चूंकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर है ही नहीं, तुम अपने कर्म में, जो तुम कर्म समझते हो, उसमें इतना व्यापृत हो कि तुमको और कुछ सूझता नहीं है, तो मैं तुमको बताता हूं कि किस तरह का कर्म करना है। और उसको यदि संक्षेप में हम लोग ले आए तो वह जैसा भी कर्म हम करें जिससे वो हमको भगवतमुखी बनाए, वह कर्म है। और जो भी हमको भगवान से दूर ले जाए वो अकर्म है। अकर्म की व्याख्या हम लोग को कर्म संन्यास योग शायद 5वां अध्याय में है, वो आएगा। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या हुआ, इसकी एक और व्याख्या है, बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है। फलाकांक्षा रहित जो कर्म किया जाए वह कर्म, फलाकांक्षा सहित जो किया जाए वह अकर्म, और फलाकांक्षा रहित कर्म करके ये स्थिति आ जाए कि अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो गया विकर्म। जैसे गुरु महाराज थे, गुरु पंक्ति जो है, उनको साधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों करते हैं? वो हम लोगों ने कल परसों जब भी पाठ हो रहा था तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो उनको आनंद आता है करने में, दूसरा यदि वो खाली ज्ञान दें, तुम इतना साधन कर लो, तुम इतना बढ़ा लो, तुम इतना बढ़ा लो, और खुद बैठे रहें, मेवा खाएं, नाश्ता करें और आराम से बैठे रहें, तो शिष्य बोलेगा कि देखिए ये तो करते क्या है, बोलते क्या है, तो श्रद्धा नहीं जगेगी उसको। तो बाबा से ये बात हुई भी थी मेरी, तो बाबा बोले देखो बाबा, তুমি একটা ক্রিয়াকে নৌকো সমঝো, বুঝো যে কি তোমাকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে যাবে। যখন ওই পাশে পৌঁছে গেলে তখন তার ক্রিয়ার দরকার নেই তোমার, নৌকোটা কি তোমার পিঠে বয়ে নিয়ে যাবে। সেই জন্য সেই স্টেজটা যখন where you are already on the other side, that is विकल्प। तो ये तीन मुख्य व्याख्याएं हैं। हम लोगों ने और एक बात पढ़ी कल में ही था, कल के ही पाठ में था या परसों था, हमको याद नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे मत से, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा वह तो नष्ट नहीं होगा, वो मुझे पाएगा। लेकिन इसके विपरीत दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अगले श्लोक में, जो दोष दृष्टि रख के क्रिया में, मुझ में और अपने गुरु में जो दोष दिखेगा और क्रिया नहीं करेगा, वह नष्ट होने के लिए एकदम डेफिनेटली समझ लो कि वो नष्ट होगा। नष्ट होने का मतलब क्या है? नष्ट माने वो जैसे जिहादी लोग बम लगा के उड़ जाते, वैसे नहीं। नष्ट का मतलब है कि तुम संसार में वापस आते रहोगे और बार बार अति मृत्यु को प्राप्त होगे। तो भगवान कहते हैं कि इससे बचना है तो जैसा मैंने तुमको बताया है उस तरीके से करो। और वो क्या है? फलाकांक्षा रहित कर्म। वो क्या है? क्रिया। ये फलाकांक्षा रहित कर्म में बहुत सारे जो गुरुतुल्य हैं, ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने डेफिनेशन बताया है। फलाकांक्षा रहित तो एक बात है, तो ये बोल देने से थोड़ी फलाकांक्षा मेरी चली जाएगी। 50 साल, 60 साल, 70 साल से मैंने फलाकांक्षा रखी है। जो भी काम करता हूं उसमें मैं सोचता हूं कि इसमें मेरा क्या फायदा। तो अचानक मेरे को बोल दिया कि नहीं फलाकांक्षा मत रखो और काम करो, तो हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से क्या होगा? पहली बात कि तुमको ध्यान लगेगा। तुम्हारा जो ध्यान लगा रहता है संसार में, वो कबीरदास जी का है शायद, या कबीरदास जी का है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो हम लोग बैठे तो हैं,
साधन भी कर रहे हैं, फूसफास भी हो रहा है, आवाज भी हो रहा है, अगल बगल बोल रहा है, अरे वाह क्या सुंदर साधन कर रहा है, पर मन कहाँ है? मन घूम रहा है संसार में। आज मेरी पत्नी वहां गई होगी, यहाँ गई होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, आज हमको यहाँ जाना है, आज वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाना है। दीदी ध्यान में आएगा ये सब, हटाना है इसको। ये कैसे हटेगा? हमने सोच लिया कि हट जाओ, हट जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुबह करते हैं ना, अगर ये सब कुछ नहीं आता है, तब नहीं आता। सही है। सुबह उठे और पहले बैठ गए, बाथरूम में बैठ गए, तब एकदम सही है। बहुत कम चांस है आने को, मतलब बहुत कम आता है, एकदम सही है। क्योंकि हमारा ध्यान कहीं है ही नहीं ना उस समय, हम प्योर है, उठते के साथ कुछ थोड़ी। आप बोल सकते हैं हम तो टोटली इम्प्योर है, रात भर ही सोचते रहते हैं बहुत कुछ, और सुबह उठते तो वही सोच लेके उठते हैं। तो हर एक आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। वो तो मैं पहले बाई एंड लार्ज आप जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है। सुबह में जब उठता है तो अधिकांश अपनी चिंताओं को, अपने सोच को आदमी छोड़ के उठता है, ऐसा ऐसा माना जाता है, पर इट इज नॉट ए रूल। ऐसा नहीं है कि सबका ऐसा होगा। आपका भी मान लो होते होते कभी किसी दिन डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, या कुछ बात घटना हो गई, घर में कुछ बात हो गई, वो घूमेगा रात को, सुबह भी हो सकता है वो रह जाए। तो ये अलग अलग है। लेकिन क्या है कि जैसे जो सन्यासी लोग हैं उनकी की जो स्थिति है, आंख बंद की, थोड़ा सा ध्यान लगा, सब चिंता गायब, वह स्थिति लानी है। तो ये हम लोगों ने 2-3 दिन में ये पढ़ा। अब हम लोग जो आज जो पढ़ेंगे तो 40 नंबर श्लोक है। 39 को थोड़ा सा याद कर लेते क्या लिखा है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इसके पहले भगवान ने 1 या 2 श्लोक पहले बताया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, काम क्रोध। महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, भगवान बोले यह काम और यह क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण क्या है? रजोगुण की व्याख्या है संग्रहण कराता है। ये जमीन ले लेते हैं, ये फ्लैट ले लेते हैं, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसको भी ले लेते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, संग्रह। अच्छा ठीक है, तुम सब कर लिए, गाड़ी भी मिल गई, फ्लैट भी मिल गया, बहुत सारा पैसा बैंक में इकट्ठा हो गया, देन व्हाट? जिस दिन जाओगे अचानक चले जाओगे, सारा रह जाएगा। उस समय भी सोच ये रहेगी कि अरे मैं तो चला, अब ये इतना मेरा जो इकट्ठा किया हुआ है उसका क्या होगा? हैं? एक मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, पहचान वाले हैं, तो उनका बहुत पैसा घूम रहा था बाजार में। बोले कोई बात नहीं, मेरे को लड़की की शादी की कोई चिंता नहीं है, तो मेरा बाजार में इतना पैसा घूम रहा है, इतना घूम रहा है, इतना घूम रहा है। और अचानक बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, चले गए। अब वो किसी को बोल के भी नहीं गए कि मैंने इतना पैसा इतना को दिया, इतना पैसा इसको दिया, कहीं नोटिंग भी नहीं, किसी बच्चे को भी नहीं बोले, वाइफ को भी नहीं बोले। अब जिसके पास जाए बोले नहीं वो तो हम उनको दे चुके, तो आपको याद नहीं, आपको मालूम नहीं, नहीं बोले क्या? अच्छा अच्छा, खत्म। तो संग्रह करके क्या होगा? है अब बहुत संग्रह कर लिए तो कबीरदास जी क्या बोले, ध्यान कीजिए। गोविंदो गायो नहीं तने, क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। गंगा नायो गोमती रे, तू तो खूब चढ़ो गिरी नार रे। एक जमाना था गिरनार पर्वत पे चढ़ते थे। गिरनार आप तो गए थे जब द्वारका गए थे तब, तो गिरनार इट लुक्स लाइक द फेस का सैल्यूट है उसमें, इसीलिए गिरनार बोलते। गिर माने पहाड़, नार मतलब मनुष्य के जैसा। उस पे सुनते हैं कि 1000 से ज्यादा मंदिर है। तो बहुत से लोग अपना पाप काटने के लिए वो हर एक मंदिर में जाकर धूप लगाते हैं, कुछ कुछ चढ़ाते हैं, कुछ कुछ पूजा करते हैं, और गंगा भी उसी लिए नहाते हैं। वास्तविक गंगा क्या है? नहाना
गंगा स्नान है सुषुम्ना के अंदर में प्राण का प्रवाह करना है। तो फिर बोलते हैं कबीर जी, गंगा नहायो भूम तीरे तू तो खूब चढ़ो गिरनार रे, चढ़ चौबारे झांकर यो तू, नहीं तू आयो पास रे, गोविंदो गायो। चौबारा, शरीर का चौबारा क्या है? आंखें। आंखों से चढ़ के झांक रहे, अरे यार मेरा मकान में उतना बजे को नहीं आवे, देखो मकान कितो जबरदस्त है, देखो फ्लैट कितो जबरदस्त है। यही करते रह गए सारी जिंदगी। नहीं तू आयो पास रे, मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरे पास भी नहीं आया। फिर क्या कहते हैं? जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे, गोविंदो गायो नहीं तने, क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो। क्या मतलब? हमने सारी व्यवस्था कर ली कि मेरा जीवन सुख से चलेगा, मेरे बच्चों का मेरे बाद कम से कम 2-3 पीढ़ी तक का इंतजाम मैंने कर दिया है, और मेरी पत्नी को मैंने एकदम सिक्योर कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस भी है, ये भी है, म्यूचुअल फंड भी है, उसी के नाम से ये डिपॉजिट है, ये है, फलाना ढिमका समका कर दिया। अब मजे से जिंदगी कटेगी। जिंदगी तो कटेगी, तुरंत जिंदगी के बाद तुम कहां जाओगे वो तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। कीर्ति जी के गुरु जी के पास में गया था, दीदी आप लोग के सबके गुरु जी वही हैं। तो मैंने बोला महाराज मोक्ष होगा हम लोग का? नहीं होगा। बोले ऐसा काहे बोल रहे हैं? बोले हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी से हमने सुना था कि जो बिजनेसमैन है वो अभ्यस्त हो जाता है, पैसा नहीं होता तो छटपटाने लगता है, और किसी तरह का प्रलोभन आ जाता है तो उधर ही मुड़ जाता है। तो ऐसे आदमी को मोक्ष कैसे होगा? ये तो एक लंबा प्रोसेस है। ये मुरली मनोहर बाबा बोले हमको। तो हम बोले हमारे महाराज तो बोले तो तेरा मोक्ष हो जाएगा इस साल। बोले देखिए जनरल बात है, बिजनेस मैन लोग का ये पोजीशन है, आपके लिए उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो कर्म करने का पर्पस क्या है? साधन करने का पर्पस क्या है? साधन करने का पर्पस ये है कि किसी तरह जन्मजात जो मेरा स्वभाव है, संस्कार है, और फिर इस परिवार में आने के बाद क्या होता है? अरे बेटा कमाओ को नहीं तो क्या करोगे, बावड़ो बोलसी कमा लो, हैं? यही तो होगा। अच्छा ठीक है, फिर कमाना होगा तो कैसे कमाना होगा? तो चाचे के सागर लग जाओ, भाई के सागर लग जाओ, फलाना के सागर लग जाओ, वो एकदम ठीक ट्रेनिंग कर दे। वो सब 2 नंबरी 3 नंबरी 4 नंबरी सब सीख जाता है आदमी, हैं? और फिर वो उसी में लगा रहता है। साधन में क्या होता है कि जितनी देर के लिए भी आप बैठोगे, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी शायद नहीं होगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभ्यास करते 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 एक समय आएगा जब आप साधन में जब बैठोगे तो थॉटलेस कंडीशन आ जाएगा, जो हम लोग लास्ट में ट्राई करते हैं, निरावलंबन ध्यान। निरअवलंबन ध्यान मतलब अवलंब माने पकड़। हम कोई चीज को पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, तो उसका सोच हमारे दिमाग में आएगा। तो मां हमार प्रणाम देवेन। तो आज हम लोग अब ज्यादा नहीं इधर उधर भटक करके मूल श्लोक से चालू करते, 40 नंबर नहीं 39 को रिव्यू कर लेते हैं। आवृतम ज्ञानम मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ज्ञान के चिर शत्रु। व्हाट इज ज्ञान? है भगवान को जानना जी। वो स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट बहुत हम एक्सपर्ट हैं।
हम वो कौन एक तो था ना, पहले एक तो आया था जो स्कैंडल में बेचारा फंस गया था, हर्षद मेहता, बहुत ज्ञान था, लेकिन लिमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। मेरा स्कूल का एक प्रोफेसर है जो मैथ्स सिखाता था हम लोग को, राम नारायण पांडे, उसको भी पद्म भूषण मिला है राष्ट्रपति से। बेचारा एकदम दुबला पतला है, उसको भी बहुत ज्ञान था मैथ्स का। हमको केमिस्ट्री बड़ा अच्छा लगता था, हमको केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री के हिसाब से हमको बहुत मालूम था। दिस इज नॉट ज्ञान। ज्ञान क्या है तब? भगवान के बारे में जानना। सॉरी, दैट ऑल्सो इज रॉन्ग। कॉमनली हम लोग यही बोलते हैं, भगवान के बारे में जानना। ज्ञान है खुद अपने बारे में जानना। आप भी तो उन्हीं का हिस्सा है। अपने के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और बोलते हैं बड़ा ज्ञानी है। तू कहां से आया, क्या कर रहा है, क्यों आया, कहां जाएगा? नोबडी हैज दिस आंसर। टेल मी वन पर्सन हु हैज दिस आंसर अदर देन गुरु पंक्ति। गुरु पंक्ति को छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शनल है। और कोई बता दे मुझे। मैं किस परिवार में पैदा होऊंगा नहीं मालूम। मैं काला होऊंगा, गोरा होऊंगा, मोटा होऊंगा, लंबा होऊंगा नहीं मालूम। कितने भाई बहन होंगे नहीं मालूम। किससे शादी होगी नहीं मालूम। मालूम क्या है तेरे को? कबीरदास जी बोलते हैं, कहां से आए कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। शरीर कहां से आया और कहां जाएगा, इसकी खबर ले लो। तो यहां भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ज्ञान के चिर बैरी है, दुष्पूर्णीय अग्नि स्वरूप काम के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है। कौन सा काम? हर चीज में काम है। हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, हमको पैसे का कंफर्ट चाहिए, हमको फिक्स डिपॉजिट का चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चीज तो चाहिए। ये जो है चाहिए, उसकी खोज में जब हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग को खुद अपना होश नहीं रहता। हम कहां से आएंगे कहां जाएंगे इसका होश नहीं रहता। सान्याल बाबा 3 लाइन बोले इसमें, क्रिया से युक्त पुरुषों का इच्छा रूपी अनल, अनल माने अग्नि, अंतःकरण में आवृत होता है। तनिक भी प्रबल वायु के मिलने से वह भक्त से जल उठता है तथा अहम इत्याकार बुद्धि से वह क्रोधान्वित हो जाता है। मेरे को नहीं मिला, उसको मिला, क्यों दी भाई? सुरेन बाबू को 2 ठो कचौड़ी खिला दी, हमको 1 ठो दी, क्यों दी? तो बहुत गलत बात है। पूछ तो लेती। भीतर वासना रूप अग्नि सुलग रही है। तनिक भी विषय संयोग रूपी वायु का योग मिलने पर धाए धाए जल उठती है। उसके साथ अहम अभिमान का योगदान करने पर वह 16 कलाओं से पूर्ण हो जाती है। सान्याल लिख रहे हैं, इस कामाग्नि में जितना ही विषय भोग रूप हवि डाला जाएगा उतना ही वो तेज से जलती रहेगी। न जातु काम कामानुम अपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। यथार्थ योगारूढ़ ज्ञानी को काम रहता ही नहीं। योग आरूढ़, इस शब्द का मतलब देखिए, योग आरूढ़ मतलब परावस्था में जो परावस्था में चढ़ के वहां बैठ गया, अब नीचे नहीं उतर रहा है। परंतु जो योगारूढ़ नहीं है, आप में हम लोग सब, और उस पथ पर चलते भी हैं, उनको भी ज्ञानी कहते हैं। उनको ही काम के कारण विषय विडंबना भोगनी पड़ती है। यदि विषय की कामना जग गई, इच्छा जग गई, तो विडंबना भोगना पड़ेगा। काम अच्छा भी नहीं लगता, पर संस्कारवश वो छूटता भी नहीं है। इसलिए वे यथेष्ट सावधान और जागृत रहते हैं। जो अच्छा साधक है जागृत रहेगा, होशियार रहेगा। अरे ये क्या सोच आ रहा है मेरे दिमाग में, बाबा बचाइए। तथापि समय समय पर आत्मविस्मृति आ जाती है। उस समय आत्मस्मृति को जागरूक रखना ही उनकी अन्यतम साधना हो जाती है। अंत में साधक ही विजयी होते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में हर जगह कहा है, महाभारत के युद्ध में सब जगह कहा है कि धर्म की ही विजय हो। और धर्म क्या है तुम्हारा? स्वधर्म है, खुद को जानना। इसको क्या बोलते हैं? कई इसके शब्दावली कई ठो है। एक बोलते हैं स्वस्वरूपा दर्शन, स्वस्वरूपा
दर्शन। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? जो मिरर में दिखता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो चेंज हो जाएगा। पिछले जन्म में जो था वो अब नहीं है, अगले जन्म में वो नहीं रहेगा जो अब है। तो मेरा असली स्वरूप क्या है, जो कि हर जन्म में एक जैसा ही है, वो मेरी आत्मा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा उनकी सारी वासनाओं में भरी रहती है। बाबा बोलते थे कृष्ण काम ही आसुल काम, बाकी सब बेकाम। कृष्ण को पाने की इच्छा ही जो है वही असली वासना वही होनी चाहिए, दूसरी सारी वासना बेकार है। ऐसे साधक श्रेष्ठ पुरुष ही भगवत कृपा से भगवान में चित्त रखते रखते कामजयी हो जाते हैं। उन लोगों को भी समय लगता है। श्रीमद शंकराचार्य ने काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया। संकल्पानुदेय हेतुर यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाभ्याम नावकाशो अस्य विद्यते। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध, व्हाट इज इट रियली। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हम लोग सुने हैं, तो हम लोग ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो गोल्ड के टाइम में तो पूरा जांच परख करके टेस्ट हाउस में दे करके वो स्पेक्ट्रोमीटर से टेस्ट करा करके हाँ ये ठीक है, और उससे अनिष्ट प्राप्ति की चिंता। यदि गलत चीज ले लिए सोना छोड़ के तो नुकसान हो जाएगा। इन दोनों के विद्यमान रहते हुए मन में काम संकल्प का उदय नहीं हो सकता। वास्तविक यथार्थ स्वरूप का बोध, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु के वास्तविक यथार्थ रूप का बोध क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो कोई भी वस्तु को आप हाथ लगा लीजिए वो अनित्य है। तो यथार्थ स्वरूप क्या हुआ? इतनी सुंदर बिल्डिंग है, क्या बात करते हो, हमको तो ये चाहिए। अब 10 साल के बाद में वो इतनी सुंदर जो अभी लग रही होगी, 50 साल के बाद वो रहेगी, खंडर बन के गिर जाएगी। वास्तव में जो संसार में जो कुछ भी है, इट इज मूविंग, अनित्य, गोइंग टू गो, परिवर्तनशील है। नाशवान। तो उसके लिए आप इतना खटते हैं, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। हमको ये करना ही है, हमको ये करना है, हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे लोग क्या करेंगे? तो बच्चे लोग का भाग्य बच्चे लोग लाए हैं अपने साथ, तुम उनका ठेका मत लो। आपको एक किस्सा याद आता है, मां सुन रही है, मां हंसेंगी। वहां क्या नाम है आशीदा के घर का, चित्रंजन कुल्टी में बाबा लेटे हुए थे, ऐसे रेस्ट कर रहे थे, मतलब सोए नहीं थे, ऐसे बैठे हुए थे। एक शिष्य जो अति भक्त था उनका, हामागुड़ी करके घुटने पे और कोनियों पे, बाबा हमको देख के मुस्कुराए। वो ऐसे नीचे था उसका गर्दन, तो वो देख नहीं रहा था कहीं। बोलो, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, उसका नाम लिए वो, बाबा আমার ছেলে ना एकदम पड़े ना। ओ बाप रे, क्या जोर से उसको डांटे, बेरा এখান থেকে, কি শিখলে তুমি আমার কাছে? কিছুই শিখोनी। अब वो यहां पे है, बाबा वहां पे, हम थोड़ा पीछे में थे। ऐसे इशारा से बोले, बाबा इशारा किया, चुप हो गए। बेरिए जाओ, उसको निकाल दिया। निकालते वो निकलने के मुद्रा में जब आया तब बोले, তুমি তোমার ছেলের ভাগ্যের ঠিকাদারিটা কখন নিলে? কে দিল তোমাকে? আজকেই তোমার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তোমার ছেলে কি পড়বে, কোথায় পড়বে, কি করে করবে? তুমি করবে? কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে? নিজের কোনো ঠিকানা নেই, ছেলের চিন্তা করছে। वो चला गया। तो फिर बाबा हमको बोले, वो কিচ্ছু শেখেনি, এতদিন আমার সঙ্গে রয়েছে, কিচ্ছু শিখতে পারেনি। আমার ঝুলিতে বাবা আমার গুরুদেব একটা রাম নাম দিয়েছে, সেটা কেউ নিতে চায় না। সবার ধন চায়, সম্পত্তি চায়, বিবাহ চায়, ছেলের পাস চায়, এই চায়, ও চায়, একটা লোক রাম নামে চিন্তা করে না।
यही तो हम लोग को बताया जा रहा है गीता में अभी। यही तो हम लोग हैं, सब हम लोग ऐसे ही हैं, कोई किसी को पकड़ लीजिए, सबका यही हाल है। 40वां श्लोक, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषं ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रियां मन, बुद्धि और काम का आश्रय या आविर्भाव स्थल कहलाता है। समझे? इंद्रियां, मन और बुद्धि काम का आश्रय स्थल। इंद्रिय से क्या होता है? आंख से आप कोई चीज देखे, आपको पसंद आ गई, मन में लगा करे वाह अच्छा चीज है। बुद्धि बोली अपन भी ले लेते हैं ना, हाँ? कैश पड़ा है बैंक में, क्या फायदा है, ले लेते हैं। तो एक तो काम जग गया, ये चीज अब चाहिए। जैसे अभी हम लवीना को बोले कि मेरे लिए ये टैक्स वो ले आना, बिस्किट ले आना, तो हमारी बहुरानी बोली कि लूज तो आता नहीं है। अब हो सकता है हम थोड़ा ओल्ड फैशन है, किसी जमाने में लूज हम लेके आए हैं बिस्क फार्म से, अभी बंद कर दिया होगा, पॉसिबल है। तो मैंने अब यहां ये हम अहम आ गया, हम तो बोले हैं लूज मिलता है, तुम बोलती हो कि नहीं मिलता है, तो ठीक है जाके देखेगी। अहम तो क्रोध, काम, अहम, क्रोध। आओ भाई साहब, तो ये कह रहे हैं बाबा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम का आश्रय या आविर्भाव स्थल है। इस जगह पे ये पैदा होता है काम। किस जगह पे? इंद्रिय द्वार से दृश्य या शब्द या स्वाद या सुगंध। पहले हम लोग का घर धनबाद में जो था, उसी के ठीक उसी के ऊपर में मेरा रूम था, चौका नीचे ऊपर रूम। तो महाराज वो बनाता था तो हम बोल देते थे कि ये हलवा आज बन रहा है, सुगंध मिलता है, बता देते, नाक थोड़ा तेज है, आंख कमजोर है। तो इंद्रिय द्वार, ये नाक भी है सर, बहुत पावरफुल है। यह काम इनके द्वारा विवेक ज्ञान को आच्छादित कर देता है, जैसे पर्दा गिरा देता है। अब ज्ञान उस पार रह गया, अब इधर में स्टेज पे कुछ नहीं, खाली हो गया। देहाभिमानी जीव को यह विमुक्त करता है। आध्यात्मिक व्याख्या, लाहिरी महाशय 2 लाइन। आत्मा में सदा रहने नहीं देता, इंद्रिय द्वारा आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु को दिखाता है और मोहित कर डालता है। सान्याल बाबा, आत्मा में अवस्थित व्यक्ति को संकल्प का उदय नहीं होता, परंतु पक्के सिद्ध साधक के सिवा इस अवस्था में कोई सर्वदा नहीं रह सकता। पक्के सिद्ध साधक, क्योंकि संकल्प विकल्प से रहित होकर मन के कुछ स्थिर होने पर भी अनादि वासना बीज के प्रभाव से मन पुनः स्थान से हटकर संकल्प आदि करने में प्रवृत्त हो सकता है। कुछ भी अचानक आपके मन में संकल्प आएगा, हो जाएगा। यही साधारण नियम है। जिसका मन या बुद्धि पंचतत्व के क्षेत्र को छोड़कर आज्ञा चक्र में या उससे ऊपर जाकर अवस्थित हो सकता है, काम तब उसके पास नहीं भटकेगा। इसको आप जो साधक है वो लोग को बढ़िया से समझ रहे। तो क्या है देखिए, पंच चक्रों का क्षेत्र क्या है? शरीर। यहां तक है 5वां, और यहां क्या है? आज्ञा चक्र यानी कृष्ण भगवान का स्थान। आपके शरीर में कृष्ण भगवान निवास यहां करते हैं। इन सब चीजों से कोई उनको लेना देना नहीं, न इंद्रियों से, न चक्र से, न कुछ। तो जो आज्ञा चक्र में कृष्ण भगवान के साथ रह सकता है, उसको काम नहीं पकड़ेगा। जिसका मन या बुद्धि पंच तत्व क्षेत्र को छोड़कर आज्ञा चक्र में या उससे ऊपर, जहां हमारे श्रीमान जी चले गए थे आज, जब विषय दर्शन ही नहीं होगा तो फिर संकल्प फूटेगा कहां से? विषय भोग और विषय तृष्णा इंद्रियों के द्वारा होती है, अतएव इंद्रियां, मन और बुद्धि को काम का आधार कहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि वे तीनों काम के निवास स्थान हैं।
पंच ज्ञानेन्द्रियां आश्रय स्थल शब्द स्पर्श रूप रस आदि और कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ मन के नाना प्रकार के काम संकल्प बुद्धि के आश्रय अध्यय व्यवसाय के सहारे काम विषय रस का उपभोग करता है। 5 चीजों में काम उत्पन्न होता है। ठीक, कौन सी चीज? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बाकी कुछ है तो मुझे बताइए, कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो। लाहिरी महाशय बोलते थे 5 पोचीशेर खेला, 5 ये हैं और 5 वायु है, प्राण अपान उदान समान ये व्यायाम। 5 पोचीश, 5 इंटू 5 पोचीश, 5 पोचीशेर खेला। इसका दूसरा रूप ये है कि 5 ये है और 5 इंद्रियां हैं इनको ग्रहण करने वाली। कौन सी? सेंसरी ऑर्गन्स, आंख नाक कान इत्यादि, सेंसरी ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग वर्क ऑर्गन्स। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन से ये 5 चीजें आप रिसीव करते हो, तो 5 इंटू 5। ठीक, तो एक गीत है बहुत सुंदर जो ये बता रहा है कि साधन करने का लाभ क्या है, क्यों करना चाहिए। ये भी कबीरदास जी की रचना है। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, रूट्स ऑफ ज्ञान, ये मेरे गुरु ने मुझे दी। माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताविच गुपत धरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, अमृत रस की भरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। फिर बोलते हैं 5 नाग और 25 नागिनी, सूंघत तुरत मरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। तो ज्ञानी लोग संत लोग तो सारी बात बता गए हैं, हम लोग को टाइम कहां है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के आश्रय शब्द स्थल, शब्द स्पर्श रूप रस और कर्मेंद्रिय को यूज करने के लिए बुद्धि से ये चालित होते हैं। कौन सी? 5 वर्क ऑर्गन्स, उनसे इनको एक्वायर करने का यही प्रयास है, यही मेरी जिंदगी है। जब वह इन सब विषयों के भोग में सचेष्ट होता है तो ज्ञान ज्योति आवृत हो जाती है, तब भगवान के बारे में उसके दिमाग में आता ही नहीं है। तब मोह अंधकार जीव को घेर लेता है, तब वह हित अहित ज्ञान से शून्य हो जाता है। इसमें मेरा हित है या अहित है? तो फिर क्या जीव के उद्धार का कोई उपाय नहीं है? विषय तृष्णा के प्रबल होने पर विवेक ज्ञान तो आवृत होता ही है, परंतु विलुप्त नहीं होता है, इट इज नॉट कंप्लीटली गॉन। काम प्रबल होने पर विवेक ज्ञान दुर्बल हो जाता है। काम तृप्ति की वस्तु प्राप्त होने पर लोभ को संवरण करना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार नशाबाज नशा पीकर उन्मत्त हो उठता है, उसी प्रकार जब मन निरंतर विषयों की मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता है तब उसका विवेक ज्ञान आच्छादित हो जाता है और वह भूल जाता है कि वह आत्मा है। उस समय उसको क्या ध्यान रहता है कि मैं तो ये शरीर हूं, इस शरीर की तृप्ति के लिए मुझे तो ये जरूरी है। वह भगवान का सेवक है, ज्ञान युक्त मानव है, यह धारणा भी उसको नहीं रहती। इससे परित्राण पाने का उपाय तब क्या है? मन जिस प्रकार विषय उन्मुख होने पर विषय चिंतन करते हुए विषयों को ग्रहण करता है, वही आत्ममुखी होकर आत्मा में अवस्थित परमानंद का भोग भी कर सकता है। रस ग्रहण करने की स्प्रिया मन का स्वभाव है। यदि भगवत रस से वह वंचित होता है तो उस विषय रस में अवश्य डूबेगा। इसके लिए भगवान रामचंद्र जी सबरी मैया को नवदा भक्ति बताए थे। ध्यान में होगा खूब बढ़िया से। क्या? प्रथम कर संतन के संतान, संतों का साथ करो। क्यों? संतों का साथ करने से क्या होगा?
भगवान बोले हैं तो कुछ ना कुछ मतलब है इसका। क्या मतलब है? भगवान की ओर जाने का रास्ता बताओ। सही गलत रास्ता वही बताएंगे। यथार्थ बताएंगे। तुम जिधर जा रहे हो वहां तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, रास्ता बदलो। दूसरी, रति प्रभु कथा प्रसंगा। क्या मतलब? भगवान की किसी भी कथा में, किसी भी प्रसंग में, किसी भी शॉर्ट स्टोरी में रुचि होने लग जाए, वो अच्छी लगने लग जाए। अभी किसी बच्चे को दिखला दो, 5 मिनट ठीक देखेगा, आई एम गेटिंग बोर्ड, सी इट लेटर। ये दोष किसका है? एक तो ठीक है, हम लोग का सर्कमस्टांसेस ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, वो ठीक है, बट हम उसको चेंज करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमको भी तो टाइम नहीं है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। अनन्या का था कि आयशी का था, हमको पता नहीं। वो दुर्गा जी के उद्भव की बात हो रही थी स्कूल में। आयशी कि साहब दुर्गा जी जब आई तो उनको चक्र मिला, भगवान से चक्र मिला, शिव जी से तो वो त्रिशूल मिला, उससे बाण मिला, उससे ये मिला। तो टीचर पूछी, एंड शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, जानते हो बच्चों ये त्रिशूल जो शिव जी का त्रिशूल है दुर्गा जी को कैसे मिला? आयशी का हाथ उठा, यस मैम। रियली यू नो द आंसर? बोलो। बोले शिव जी ने अपने त्रिशूल में से ठीक वैसा एक डुप्लीकेट निकाल के इनको दिया। टीचर का फोन आया उसके पास, पूनम के पास, Which book are you teaching your daughter? Well, no, it's not a book. She listens to stories from granddaddy. तो पॉइंट है कि we have to spend some time, some energy, some effort. बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को तो जैसा मोल्ड करना आप चाहोगे वैसा होंगे। एक दिन में नहीं होंगे तो 2 दिन में लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 साल लगेगा। करना तो आप ही को होगा। अब भगवान ये सब बता दिए कि इंद्रियां, बुद्धि, मन ये सब तुमको विडंबित करती है, गलत रास्ते ले जाती है। तो मेरा एक सवाल है कि भगवान ने इनको बनाया क्यों? इनफैक्ट मेरा ये सवाल है कि भगवान जीव को ही क्यों बनाया? एको हम बहुश्याम। राइट, इसके बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। नन ऑफ देम इज कंक्लूसिव। नोबडी रियली नोज भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। एक है कहानी जो ये बोली, एको हम बहुश्याम, भगवान बैठे बैठे बोर हो गए तो बोले कि ठीक है देखते हैं, अपनी माया को आदेश देकर उन्होंने संसार की रचना कर दी। ये एक है। दूसरा ये है कि भगवान ने कुछ किया ही नहीं। भगवान की जो शक्तियां हैं उन्होंने ये सब निर्माण किया, और उनका ये खेल है, उनका ये स्वभाव है। जैसे हमारा स्वभाव है, आज सुबह में हेयर कटिंग करा के आए, 1 महीना के बाद फिर जाके कटाना होगा। अभी 10 दिन पहले भी नहीं काटे, नेल्स बढ़ने लग गए, काटना होगा। आई हैव नो कंट्रोल ओवर नाइदर ऑन माई हेयर, नॉर ऑन माई नेल्स, नॉर ऑन माई हेल्थ। ठीक है, मनुष्य ये सोचता है अरे ये तो मेरा है, जैसे चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन नहीं, अपना इंडिपेंडेंट स्वभाव होता है। तो वैसे भगवान की जो 2 शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, इन दोनों का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा जी की स्तुति है। क्या है कि सृष्टि भी तुम ही करती हो, स्थिति भी तुम ही बना के रखती हो, और फिर विनाश भी तुम ही बनाती हो। कैसे करती हो ये सब? 3 गुणों के द्वारा। 3 गुण क्या है? हम लोग 14वें अध्याय में आएंगे तो बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या 13 नंबर अध्याय में है कि भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों निर्माण होता है, नहीं होता। ये 13वें 14वें अध्याय में जाने दीजिए। अभी हम लोग के लिए इतना सफिशिएंट है कि भगवान अनिच्छा की इच्छा से ये निर्माण करते हैं। मेरी शक्ति है तो दोष तो मेरा ही होगा, हालांकि मैं नहीं करता हूं। यदि मैं चूल नहीं काटूंगा तो लोग बोलेंगे कैसा लग रहा है, पागल आदमी टाइप है, उसको हेयर कटिंग तो कराना चाहिए।
अच्छा हेयर कटिंग कराए तो आज वो नबुआ के पास गए, यहाँ पे फोरम में ही था, तो बोला कि सर छोटा करना है, हम बोले बड़ा भी कर सकते हो। पूरा वो लोग हंसने लगे, बोले सर यदि बड़ा कर सकते तो भीड़ लग जाता है यहाँ पे, हम लोग के पास तो जगह ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कुछ कर लो, चाहे उसका जो स्वभाव है वो करेगा, आप कुछ कर लो, चाहे आपके शरीर को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शक्ति का ह्रास होगा, आपकी शक्तियां क्षीण होगी, आईसाइट विल बिकम वीक, हियरिंग विल बिकम वीक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विल हैपन, दिस इज द नेचर ऑफ थिंग्स। तो मेरी इच्छा हो या ना हो, भाई वो बहुत बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, यदि दौड़ने से उम्र बढ़ती है तो हिरन तो सबसे ज्यादा उम्र होनी चाहिए, लेकिन उसको तो शेर खा जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। वेल सबसे ज्यादा लंबी क्यों है, टॉर्टोइस का उम्र सबसे ज्यादा क्यों है। चलिए, अब भगवान बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। ये सब तो सब समझ गए तुम, इंद्रियां कैसे काम करती है, बुद्धि कैसे काम करती है, तुमको क्या करना है, फलाकांक्षा रहित काम करना है। फलाकांक्षा सहित काम करोगे फंस जाओगे। तो क्या करना है, फिर से बोलते हैं भगवान, तस्मात्त्वमिन्द्रियानादो नियम्य भरतर्षभम् पापमानं प्रजहीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरत श्रेष्ठ, इसलिए तुम पहले इंद्रियों को संयत करके ज्ञान और विज्ञान के विनाशक पाप रूप इस काम को ही परित्याग करो या इसका विनाश करो। समझे आप लोग? इंद्रियों को संयम करके इस पाप रूपी ज्ञान और विज्ञान के विनाशक काम को विनाश करो, पहले उसको ही हटाओ। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय 2 लाइन। इसलिए इंद्रियों को पहले निशेष रूप से संयत करके इन दोनों उपयुक्त पापियों को पराजित करो जो योनि मुद्रा क्रिया नहीं करने देते। सान्याल बाबा, इंद्रियों को वश में न करने के कारण ही मन और बुद्धि में मलिनता आती है। इंद्रियां ही काम के आश्रय स्थल हैं। इंद्रियों के प्रबल रहते चित्त का विक्षेप नष्ट नहीं होता। व्हाट इज विक्षेप? क्षेपण माने फेंकना, विक्षेप माने दूसरी तरफ फेंकना, या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, यही विक्षेप। यदि इंद्रियां विषय विमुखी न हो तो काम नहीं आ सकता। इंद्रियों के द्वारा विषय स्पर्श होने पर ही उसके प्रति आसक्ति या काम की उत्पत्ति होती है। विषय स्पर्श कैसे कैसे होता है? आंख से देखे स्पर्श हो गया, कान से सुने स्पर्श हो गया, नाक से सूंघे स्पर्श हो गया। परंतु दृढ़ विचार संपन्न पुरुष का मन ब्रह्म भाव का अनुसरण करता है, उसे विषय हेय लगते हैं। ये बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बाद होता है। अतएव इंद्रियां विषय स्पर्श नहीं कर पाती और उनके मन में विषय प्राप्ति की आशा का भी उदय नहीं होता। जो ज्ञानी होते हैं, इंद्रियों के सामने विषय उपस्थित होते ही जैसे वह उसके प्रति मनोयोग देता है, वैसे ही वह उस विषय के प्रति काम उत्पन्न करा देता है। उस समय संसार में और देह में रहते हुए विषय को वर्जित करना असंभव हो जाता है। अतः उसका उपाय क्या है? यही यहां विवेचनीय, यही चिंता अभी की जा रही है, यही विचार किया जा रहा है। मन में दृढ़ता न होने से सारे विचार व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे मेरे को ध्यान में है कि पान मसाला हमको कम से कम भी छोड़े हुए 50 बार तो हम छोड़े हैं, फिर 50 बार पकड़ लिया, छूटता कहां है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लेते, कुछ नहीं होता। हमारे एक दोस्त थे, मनीबाबू वकील थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे, धनबाद की बात कर रहा हूं। उनके लड़के थे BN चैटर्जी, हम लोग बड़ौदा बड़ौदा बोलते थे। सिगरेट पीते पीते उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर बोला नहीं छोड़ोगे तो तुम चले जाओगे। 6 महीना नहीं पिया, डर गया, 6 महीना नहीं पिया। फिर एक दिन बोला कि आज मन बहुत खराब लगे, एक ठो पी लेते। बस वो एक ठो जो पी लेते तो फिर उसके बाद में वो चला ही गया। चालू कर दिया, तो 1 से 2 हुआ, 2 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, खत्म। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना विषय आवश्यक है उसके लिए तो चेष्टा करनी ही पड़ेगी, परंतु बहुधा हम अनावश्यक विषयों की चिंता में रत होते हैं और काम को जीवित रखते हैं। ऐसा करने पर भी काम पर विजय नहीं प्राप्त होती। जो अनावश्यक चिंताएं हैं उनका पहले त्याग करना होगा, परंतु जब मन कुछ सबल और एकाग्र हो जाएगा तब तो जो चिंताएं आत्मचिंतन के लिए हितकर नहीं है, संसार पक्ष में प्रयोजनीय होने पर भी उनको मन में आने देना ठीक न होगा।
जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री चलाते हैं और गवर्नमेंट एजेंसी में आपका कोई टेंडर है। आप ठीक है तो दीदी, यार ओके? हाँ हम ठीक बात ठीक। एक नॉर्मल सी बात है जिसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि हमको एक सोच रहेगा, अरे वो टेंडर दिए हैं, पता नहीं पास होगा कि नहीं, उस ऑफिसर को टच करे, उसको ऐसे टच करे, उसको वैसे करे, उसको वैसे करे, अच्छा उसको घूस दे देते हैं, उसको ये दे देते हैं, ये रहेगा। लेकिन उसके बारे में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सोच लो, उसके बाद उसको खत्म कर दो। ये संभावना ही नहीं है, क्योंकि यदि हम उसको खत्म कर देंगे तो हमको ये डर रहेगा कि पता नहीं हम कल भूल जाएंगे। तो कोई कोर्ट में केस है, मेरे साथ वही होता है, तो जज को खरीद नहीं ले सामने वाला पार्टी, मेरा वकीलवा तो कहीं नहीं बिक गया है, पेपर ठीक से दिया है कि नहीं दिया है, अनावश्यक है। तुमने जो बेस्ट समझा उस पात्र को वकील बना दिया, उसको तुम्हारा अपना स्टाफ उसके पीछे लगा दिया, तुमने राइट इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा भगवान जाने। उसके चिंतन से उतनी हानि भी नहीं होती, परंतु अप्रयोजनीय विषयों की चिंतन से हमारा यह अमूल्य जीवन निरंतर विनाश के मुख में जा रहा है। अप्रयोजनीय विषय मैं उसको कहता हूं जिसके लिए चिंता न करने पर भी शायद काम चल जाए और उसका प्रयोजन ऐहिक पारलौकिक किसी भी स्थान में नहीं पड़ता। ऐसे विषयों का चिंतन अनर्थकारी होता है। जो हमारी शक्ति के बाहर है उसकी प्राप्ति या त्याग के लिए व्याकुल होना भी अनर्थ चिंता में गिना जा सकता है। सब अवस्थाओं में भगवान के और उनके विधान के ऊपर आत्मसमर्पण करने की चेष्टाएं सारे अनर्थों का नाश का हेतु है। देखिए हम लोग कितनी सुंदर तरीके से बोल देते हैं। अभी साईं बाबा देखता हूं मैं रोज, साईं बाबा एक जगह बोले, राम किया सो ही हुआ, राम करे सो हुई, काहे कल्पे कोई। यही बात तो बोल रहे भगवान। भगवान ने जो फिक्स कर रखा है वो होगा, तुम काहे चिंता कर रहे हो भाई। हम लोग बोलते बड़ा सुंदर ज्ञान का बात हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होइए वही जे राम रचि राखा। और जैसे ही ये बोलना खत्म हो गया, चाय पी लिए, उसके बाहर निकले, अरे यार तुमको ये बोले थे, हुआ नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो कथनी और करनी में इतना फर्क है हम लोग के, और इसीलिए हम लोग टेंशन में रहते हैं। सब अवस्थाओं में भगवान के और उनके विधान के ऊपर आत्मसमर्पण करने की चेष्टाएं सारे अनर्थों का नाश का हेतु है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभ्यास ही न तो कांते, अभ्यास करना होगा। हम नहीं कर सकते इसलिए हम अभ्यास भी नहीं करें, ये गलत है। मन लगाकर प्राणायाम करना अथवा कुटस्थ में लक्ष्य रखकर बैठ जाना इंद्रिय जय का प्रधान उपाय है। शास्त्र कहते हैं, जपात शांत पुनर्ध्यायेत, ध्यायेत शांत पुनर्जपेत। समझे? जब से जब शांत हो जाओ, क्लांत हो जाओ, थक जाओ, जप करते 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 तब ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाते लगाते थक जाओ तो फिर जप लगा चालू करो, रोको मत। इसके साथ साथ एक और विचार करें कि एकमात्र भगवान ही सत्य है। हमारा प्रयोजन सिर्फ उन्हीं से। यह जो बार बार जन्म मरण की चरखी पर चढ़कर हम क्लांत और परेशांत होते रहते हैं, वो कभी नहीं मिट सकता यदि उस आत्मदेव को, उस जगत प्रभु को हम नहीं प्राप्त करेंगे तो। वह हमारे 7 राजा के धन माणिक हैं, उनको पाए बिना हमारा कोई दुख दूर नहीं कर सकता है। हमको यदि पृथ्वी का सारा स्वर्ण, सारा पशु, सारी रमणियां प्राप्त हो जाए, तथापि हमारा जीवन महती व्यर्थता में अवसन्न हो जाएगा। अति मृत्यु के हाथ से कभी त्राण न मिलेगा। नचिकेता की कहानी सुने? क्या हुआ था? विष्णु बाबा आपको तो ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में? आपको ध्यान में है सर? बताइए। नचिकेता को उसके बाप ने गुस्से में आके बोला, मैं तेरे को यमराज को दान देता हूं, क्योंकि वो बूढ़ी गाय ना दान न दे रही। तो वो चला गया यमराज के पास। यमराज अपने घर में नहीं थे, तो 3 रात 3 दिन बैठा रहा। यमराज के घर से पूछा गया कि भाई कुछ खा लो पी लो, तुम 3 दिन से बैठे। बोले ना, जब तक यमराज नहीं आएंगे मैं उनको बोलूंगा नहीं कि मुझे आपको दान दे दिया है मेरे पिता ने, तब तक मैं नहीं कुछ ग्रहण कर सकता। 3 दिन के बाद यमराज आए तो ब्राह्मण को देखे तो बोले, अरे यार बड़ा अफसोस का बात है,
तो चूंकि तुम 3 दिन 3 रात रुके हो तो 3 मैं तुमको वरदान देता हूं, जो तुम्हारी इच्छा से मांग लो तुमको मिलेगा। तो बोला मुझे तो ये चाहिए, क्या? ये ज्ञान, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं। जो कर्म करेंगे तब ज्ञान मिलेगा। बोले ये सब लेके क्या करोगे? तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? 14-15 साल का था। बोला मैं तुमको राज दे देता हूं और उस राज को भोगने के लिए बहुत लंबी उम्र दे देता हूं और तुमको सुंदर सुंदर पत्नियां दे देता हूं, 1 दर्जन 2 दर्जन, जितना तुम मांगो उतनी पत्नियां रहेंगी तुम्हारे साथ। बोला मुझे ये सब नहीं मिलेगा। आप मेरी उम्र का विस्तार कर सकते हैं, नित्य तो नहीं कर सकते मेरा जीवन, वो तो अनित्य रहेगा ही, चाहे कितना भी विस्तार कर दीजिए। और मैं जिस विस्तार करके जीवन को यदि प्राप्त कर लूंगा तो मेरे साथ वाले लोग तो मर जाएंगे। तो जब वो लोग मर जाएंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? तो यमराज बोले तो क्या चाहते हो? तब उन्होंने पूछा कि ये कारण क्या है? क्या कारण है? हम लोग क्यों फंसते हैं, हम लोग क्यों मरते हैं, क्यों कलपते हैं, क्यों टेंशन में रहते हैं? तब यमराज वो बोला जो सान्याल महाशय ने अपने मंदिर के बीच में लगा रखा है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। स्वयंभू भगवान ने, स्वयंभू का मतलब होता है वह भगवान जो खुद प्रकट होते हैं, उनको प्रकट करने वाले को माई बाप कुछ नहीं है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति, इसलिए हम लोग बाहर देखते हैं, सारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, आंख बाहर, नाक कान मुंह सब बाहर की चीजों को देखते हैं, इसलिए हम लोग बाहर की चीजें खोजते हैं, अंदर बैठी हुई आत्मा स्वरूप मेरे को नहीं देख पाते। तब नचिकेता ने बोला कि तब इसका उपाय? बोला बहुत सिंपल है। कश्चित धीरा मैक्षते आवृत चक्षुम अमृताद मिच्छन्न, कुछ कुछ धैर्यवान, आप हैं, मैं हूं, ये है, वो है, साधक, आवृत चक्षु करके अमृतात्व मिच्छन्न, अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मुझको प्रत्यक्ष करते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब कबीरदास जी बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझाएं। योगी हुआ और झक लगी। योगी, व्हाट इज योगी? जिसने निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान के साथ होऊंगा। अभी मिला नहीं हूं, अभी मैं प्रयासरत हूं, फिर भी उसको योगी ही बोला जाता है। जो संपूर्ण सारी चीज अचीव कर लिया उसको तो योगी श्रेष्ठ बोला जाता है, आरूढ़ योगी बोलते हैं उसको। तो योगी हुआ और झक लगी। झक क्या लगी? Either I will gain my victory or I will die in the battlefield, but I will not stop. मेरे को साधन करना ही है। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। क्या मिट गई खींचातान? अरे यार अभी तो फैक्ट्री जाना है, अभी तो साधन का टाइम है नहीं मेरे पास। अच्छा चलो शॉर्ट कर लेते हैं, अच्छा चलो फैक्ट्री में थोड़ा लेट से पहुंच जाते हैं। खींचतान, रस्सा कस्सी, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान, उलट समाना आप में तो हो गया जी। इसी को तुलसीदास जी क्या बोले? विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हो ही जाए। जब तुम अंदर झांकोगे तो आत्मा दिखेगी तुमको। कान बंद कर दिए, वो भी अंदर, जिह्वा भी अंदर, नाक भी बंद, आंख भी बंद, बुद्धि भी बंद, विचरण, मन का विचरण भी बंद, उलट समाना आप में, वो भी सब चीज अपने में समा लोगे तो आत्मा कहां जाएगी? तो तुम्हारे अंदर ये वो दिखेगी। तब क्या होगा? अमृतत्व प्राप्त होगा। ज्ञान फिर अमृतत्व। अमृतत्व माने पुनरावर्तन नहीं होगा। पुनरावर्तन माने पुनर्जन्म। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे जपात शांत पुनर्ध्याये, ध्यानात शांत पुनर्जपे। देखिए हर मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा, सांसारिक दृष्टि से अच्छा बुरा आता है समय।
अच्छा भी आता है तो पागल हो जाता है, मेरे जैसा कोई है ही। बुरा आता है, हे भगवान, उस समय दोष भगवान का है। जब अच्छा आता है तो मेरी क्रेडिट है, और जब बुरा आता है, हे भगवान ये क्या किए, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने तो सुबह शाम मंदिर के दर्शन भी किए, आरती भी की, हनुमान चालीसा भी गाता था, और क्या चाहते हो तुम मुझसे? बीच बीच में तीर्थ यात्रा जाता था, 100 मनी प्रसाद चढ़ाता था, वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? भगवान का दोष हो गया। तो मूल क्या है? हमारी इच्छा है कि सब समय हम सुख में रहें। इसलिए सान्याल बाबा ने लाहिरी बाबा के मंदिर के बाहर में जो मंत्र लिखा है, जो श्लोक लिखा है, 15वें अध्याय का 5वां है, उत्तम पुरुष योग। क्या है वो? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुखे सुख दुख संज्ञाई। ये सुख और दुख नामक जो द्वंद्व है मेरा, इससे जो मैं मुक्त हो जाऊंगा, कैसे होगा? वेरी सिंपल। जब मेरे को शरीर का भान ही नहीं रहेगा, नहीं, कृष्ण भगवान अपना चक्र चला के मेरे को देह से और माथा अलग कर देंगे, तो देह कनेक्ट डिस्कनेक्ट, यही साधन करते हैं। ये जो हम लोग पहला श्लोक करते हैं, स्तुति जब करते हैं तो क्या करते हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, मंडल माने सर्कल, अखंड माने अनब्रोकन। इस आकार में आप व्याप्त हैं, चर में भी अचर में भी। चर कौन सा? मूविंग, चौपाया दोपाया सब मूविंग प्राणी में। और अचर क्या है? पेड़ पौधा, जड़ पत्थर, सब में आप व्याप्त हैं। मुझे नहीं पता था। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन श्री गुरु ने मुझे अपने चरणों के पास बैठा करके ये दर्शन आपका कराया, स्वरूप का से अवगत कराया, ये कौन सा स्वरूप है? अखंड मंडलाकारम सुदर्शन। यही है सुदर्शन। ये जब दर्शन होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है बॉडी। उस समय ईगो खत्म, उस समय वांट खत्म, वासना खत्म, कामना खत्म, मैं कहां हूं ये भी खत्म। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हमको यदि पृथ्वी का सारा स्वर्ण, पशु, रमणीय आदि प्राप्त हो जाए तो भी हमारा जीवन महती व्यर्थता में अवसन्न हो जाएगा। ये उसने भी बोला, नचिकेता ने यमराज को यही बोला। यहीं से हम लोग को प्रसंग आया था। अति मृत्यु के हाथ से कभी त्राण नहीं मिलेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। अतएव प्रपन्न होकर उनके शरणागत हो जाओ, इससे तुम्हारा सारा क्षोभ, जीवन का समस्त संताप अवसान को प्राप्त होगा। आप क्या समझते हैं? आपकी, मेरी, इसकी, उसकी, सबकी जो क्षमताएं हैं एक जैसी रहेंगी, बराबर। शरीर रोगग्रस्त होगा, जराग्रस्त होगा, क्षमता कम हो जाएगी, आंखें कम दिखेंगी। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने एटॉमिक बम बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। सो व्हाट? नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स। There will come a time when you will not be able to perform as you are used to performing. उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे? मतलब कुछ जब तो कर ही नहीं सकते तो करेंगे क्या? वही, कुछ तो करोगे, बिजी तो रखोगे, मन भ्रमाओगे, टीवी देखोगे, पिक्चर देखोगे, वीडियो कैसेट्स मंगा लोगे, यही सब करोगे। ताश खेलने चले जाओगे, बंगाल ड्राइंग क्लब चले जाओगे, यही सब तो करोगे। सोचो तो कि जीवन में कितनी बार कितनी काम्य वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो चुकी हैं, बहुत कुछ मिला है। कितनी बार तुमने उनका किस प्रकार से उपभोग किया, कितनी बार तुमने सोचा है कि इस बार मेरी सारी आशाएं मिट गई हैं। परंतु हाय, क्या कभी भी किसी की भोग वासना निशेष रूप से पूरी होती है? इस भोग रूपी नरक में डुबकी खाते खाते कितनी बार सोचा था कि इस नरक में फिर न पड़ूंगा। ये कौन बोला? सबसे पहले सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र। 12 अक्षर मंत्र नाम का उनकी रचना है, आप लोग पढ़ते हैं कभी कभी। क्या बोले उसमें? पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि माम मधुसूदन। मैं जितनी बार जन्म लिया हूं, हर बार मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि बस
अब इसके बाद मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन मुंह से बोला है खाली, शरीर से मैं उल्टा ही किया हूं। इस भोग रूपी नरक में डुबकी खाते खाते कितनी बार तुमने सोचा था कि अब इस नरक में नहीं पड़ूंगा। पाप पंख का मतलब होता है पाप रूपी कीचड़, परंतु उससे उठते न उठते फिर उस नरक में पतित होने के लिए कितने प्रचंड वेग से उसकी ओर अग्रसर हम हो जाते हैं। इस प्रकार काम और भोग के द्वारा वासना का कंटक न दूर होगा, काम जय भी दूर नहीं होगी, तथा विज्ञान का विशुद्ध आलोक भी न फूटेगा। व्हाट इज विज्ञान? ज्ञान तो हम लोग सब जानते हैं। कीर्ति जी आप बताइए, विज्ञान क्या है? ज्ञान तो क्या है? भगवान को जानना। विज्ञान क्या है? भगवान को नहीं जानना। आप इसका कुछ और बताएं। अपने को जानना। नहीं, जानत तुम ही हो ही जाई। अब कौन किसको जानेगा? मैं तुमको जान रहा हूं, ये ज्ञान है। अब मैं तुम्हारा ही अभिन्न अंग हो गया हूं, तो मैं अपने अभिन्न अंग को क्या जानूंगा और कैसे जानूंगा? यही है विज्ञान। इसीलिए इसको बोला जाता है वेदांत। जहां वेद माने ज्ञान, वेदांत माने जहां ज्ञान समाप्त हो गया। हे भाई साधक, इसलिए विचार करो, उनके शरणागत हो जाओ, गुरु के उपदेश के अनुसार क्रिया करते चलो, और कोई उपाय नहीं है। कोई नया उपाय निकल आएगा इस प्रतीक्षा में पड़कर व्यर्थ समय नष्ट न करना। जय गोविंद जय गुरु कहकर कमर कसकर साधन में लग जाओ, तभी जीवन कृतार्थ होगा। योनि मुद्रा में भ्रामरी गुहा के भीतर में उस परम श्याम सुंदर शशधर किरण लांछित अपूर्व प्रोज्वल नक्षत्र की ओर दृष्टि निबद्ध करो। भगवान को देखो, दिखते हैं। तुम्हारा सारा काम अकाम हो जाएगा। सारी इंद्रियां विषय रस को छोड़कर कालीपद नील कमल में अपने आप को भूल जाएंगी। ओम शांति। सान्याल बाबा की लेखनी में कितना पावर है देखिए। एक तो भजन याद आ गया इसी पे, 2 ही लाइन याद है बस। वो रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, ये सब शायद 1852 के बाद का पीरियड, 57, 58 जो म्यूटिनी हुई थी उसके बाद ये लोग आए थे, या उसके पहले आए थे, आई एम नॉट श्योर। तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव वहां गए थे। राम प्रसाद नहीं सुने हैं? जो जितना ये जो है श्यामा संगीत बंगाली में, वो सारा उसी का ओरिजिनल किया हुआ है। क्या बोला है देखिए, ये जो बोले ना कि उनके कालीपद में चले जाओ, तो कालीपद क्या बोले, कितना सुंदर है। एक लाइन याद है खाली, उतना ही सुनाता था। আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠ न फूटे मन। ए मन, मेरे माँ के चरण में जवा का फूल बनकर खिल जा। लास्ट श्लोक है क्या? 2 श्लोक है, जो भी है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्य परम मनः, मनशस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। इंद्रियों की देह से श्रेष्ठ और भिन्न कहा गया। इंद्रियों को देह से अलग और सुपर बताया गया, बेटर। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है क्योंकि वह उनका राजा है, उन्हीं की चलाई चलती है इंद्रियां। परंतु मन से बुद्धि और श्रेष्ठ है। परंतु जो बुद्धि से ऊपर यह श्रेष्ठ होता है वह है आत्मा, जिसका एड्रेस हम लोग को मालूम नहीं है। सारी इंद्रियां मन के वश में है। वह मन स्थिर होकर बुद्धि के परे क्रिया की परावस्था में रहकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ये मन है क्या चीज? कोई बोलना चाहेगा? मन क्या है? व्हाट इज मन? आत्मा का विकार। यस, आत्मा का विकार इज राइट। व्हाट डज दैट मीन? मन है चंचल प्राण के द्वारा आत्मा का एक शैडो, विकार। जैसे हम धूप में निकलेंगे तो हमारी शैडो मेरे साथ रहेगी। हम ऊंचे पे खड़े होंगे तो शैडो लंबी हो जाएगी। हम
नीचे में खड़े होंगे तो शैडो शॉर्ट होगी, मेरे पैर के पास पड़ेगी। बट ये सूरज की स्थिति पे निर्भर करता है कि मेरी शैडो कितनी लंबी या कितनी छोटी होगी। मन भी उसी प्रकार है। मेरा प्राण किस तरह से बहिर्मुखी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मेरा मन कितना स्ट्रांगली संसार को खोजता है या नहीं खोजता। तब क्या होगा? जब हम इंद्रियों को संयम करेंगे, मन और बुद्धि को संयम करेंगे, तो मेरा जो मन है वो वापस आत्मा में घुस करके और आत्मा का ही रूप हो जाएगा। यही बोल रहे हैं इस श्लोक में। क्लियर हुआ? मन सारी इंद्रियों के वश में रहता है। इंद्रियां जिन सब विषयों को लाकर उपस्थित करती है, मन बिना विचारे उसे ग्रहण करने के लिए उद्यत हो जाता है। इंद्रियां जड़ हैं, ये तो कहना ही पड़ेगा। ये मन का वाहन बनकर उसको विषय भोग कराती है। मन जब तक इंद्रिय युक्त रहेगा, आप देखिए पूरे महाभारत में मन रूपी धृतराष्ट्र राजा तो है, गद्दी पे भी बैठा है, बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन नचाता उसको कौन है? दुर्बुद्धि, दुर्योधन और उसके दूसरे भाई। अपना विवेक नहीं यूज करता है। भीष्म भी बोलता है उसको, द्रोण बोलता है, विदुर बोलता है, ये गलत कर रहे हो। ये कौन है? भीष्म, द्रोण और विदुर। भीष्म है भय, द्रोण है संस्कार और विदुर है नीति। सब उसको समझाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये युद्ध मत होने दो, सर्वनाश होगा तुम्हारा। लेकिन ना, जैसा उसका बेटा बोलता है वैसा होता है। मन जब तक इंद्रिय युक्त रहेगा, अपने बेटे के साथ जुड़ा रहेगा, तब तक इसका कूदना फांदना बंद नहीं होगा। इसलिए क्रिया करना जरूरी है। क्रिया करते करते मन स्थिर हो जाता है। मन के स्थिर होने पर उसको मन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं तब? आत्मा हो जाता है। तब वह निरुद्ध रूप होकर एकाग्रता प्राप्त करता है। इसी का नाम बुद्धि है। यह बुद्धि मन के समान चंचल नहीं है, क्योंकि मन जैसे अनेक विषयों में दौड़ता था, बुद्धि वैसे बहुमुखी नहीं होती है। बुद्धि जिस चीज में भी लगा दीजिएगा वो एक चीज को पकड़ेगी, चारों तरफ नहीं दौड़ेगी। बुद्धि को साधन और विचार के सहयोग से आत्ममुखी कर सकने पर फिर उसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु का भास नहीं होता, दिखता नहीं है। योगादि साधनों के अभ्यास से बुद्धि जब आत्ममुखी होती है, तब इंद्रियों का चांचल्य विक्षेप नहीं रहता। अतएव इंद्रिय संयम उस समय अनायास सिद्ध हो जाता है। इंद्रिय संयम में क्या कर रहे हैं आप? चेष्टा क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करें। भगवान खुद गए, दुर्योधन मत करो, कुछ दे दो लोगों, जब भी युद्ध मत करो, इसमें तुम्हारा विनाश है, मैं नहीं करूंगा, सुई के बराबर नौक भी जमीन नहीं दूंगा। तब अपनी मां को रोते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान तो बोल दिए, तो सुना नहीं। इंद्रियां और इंद्रिय विषयों में मन की गति निरुद्ध होने पर आत्मस्वरूप का विकास होता है। अर्थात मन वासना शून्य होकर कैवल्य पद में स्थिति प्राप्त करता है, तो वासना और उसके संस्कार चित्त के ऊपर कालिमा नहीं लगा सकते। कामाग्नि तैलहीन दीप की शिखा के समान नष्ट हो जाती है। दीवा तो है, जल तो रहा है, लेकिन उसमें तेल खत्म हो गया तो वो बंद हो जाएगी। इस साधन को आयत्त करने के लिए एक और जैसे श्रद्धा और भक्ति के साथ क्रिया करना आवश्यक है, उसी प्रकार विवेक बुद्धि युक्त मन के द्वारा इंद्रियों को संयत करने की चेष्टा भी करनी पड़ेगी। अभी तो हम लोग को कर्म सिखाए भगवान 40-42 श्लोक में, उसमें यही बोले फलाकांक्षा रहित कर्म। तो फलाकांक्षा गायब कैसे होगी? मेरे मन में तो जबरदस्त अग्नि जल रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो फलाकांक्षा गायब कहां हो जाएगी? यही बता रहे हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ क्रिया करना आवश्यक है। उसी के प्रकार विवेक बुद्धि युक्त के द्वारा मन और इंद्रियों को संयत करने की चेष्टा भी करनी पड़ेगी। परंतु मन को समाहित किए बिना यथार्थ विवेक बुद्धि भी जागृत नहीं होगी। मन आने ही नहीं देगा बुद्धि। उपनिषद कहते हैं विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सो अध्वन परमाप्नोति तद विष्णु परमम पद। ये कठोपनिषद का ही है, मोस्ट प्रॉब्ली यमराज जी का बोला हुआ श्लोक, आई डोंट नो। जो पुरुष विवेक बुद्धि रूप सारथी से युक्त है और उस सारथी के हाथ में मनोरूप प्रग्रह, प्रग्रह माने
लगाम, अर्थात अश्व परिचालन रज्जु है लगाम। इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान चक्षु श्रोत्र आदि शरीर रूपी रथ के अश्व, और इन अश्वों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय गोचरान है, अर्थात विचरण स्थान जहां हम लोग घूमते रहते हैं। अतएव जिनका विवेक से वश में किया हुआ बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी रज्जु, रज्जु माने रस्सी, के द्वारा इन सब इंद्रियों को संयम में रख सकता है, उस संसार रूपी पथ के अर्थात पुनः पुनः आवागमन यातायात के पार वही जा सकते हैं। इस संसार पथ का दूसरा पार है श्री विष्णु का परम पद। अभी तो ये संसार पथ है, इसमें आप घूम रहे हो, खूब मजा कर रहे हो, खूब सुनने की चीज सुन रहे हो, देखने की चीज देख रहे हो, खाने की चीज खा रहे हो। दूसरे साइड में भगवान बंसी बजा रहे। बाबा बोलते थे আমরা সবাই ভাবি ভগবান কত দূর আছে, দূর তো নয়, একটা মাঝে পাঁচিল আছে, দিওয়াল, ভগবান তো ওই পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি একটু এফর্ট করে তুমি ক্রস করে যাও, এক তো ভগবান ধরে নেবে তোমাকে। ভয় কিসের? कहां गए हम? इस विष्णु के परम पद को कौन देख सकता है? जो शूरवीर है। कौन शूरवीर? जो किसी प्रकार भी बैठ नहीं जाते जब तक वे शांत समाहित होकर परमानंद रूप भगवान को पा नहीं लेते, तब तक उसका साधन का उत्साह कदापि कम नहीं होता। उपनिषद कहती है इंद्रियेभ्य पराह्यार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मान पर महत परम व्यक्त व्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों के विषय जो भीतर अनुभूत होते हैं, सूक्ष्म तत्व के कारण वे इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। अंतर छोड़ेंगे, बोलते थे ना बाबा। बुद्धि से महान आत्मा है, अर्थात अंतःकरण आदि कारण हिरण्यगर्भ श्रेष्ठ है। हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब चमकीला, स्वर्णिम, प्रकाशवान, गर्भ मतलब भूम, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। क्या कुछ उत्पन्न होता है? पूरा संसार। हम लोग ऋग्वेद का एक श्लोक है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, एकदम याद है, उसका मतलब नहीं जानते थे, बाबा बताए तब समझ में आया। ओम हिरण्य गर्भ समव्रत ताग्रे भूयासी सदाधार पृथविन्द्यामुते माम कस्मै देवाय विशावितेम। हिरण्यगर्भ सबसे पहले भगवान ने उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा रूप स्वरूप बना। आदि कारण हिरण्यगर्भ श्रेष्ठ है। हिरण्यगर्भ से अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति महामाया या भगवती या जीव के प्राण शक्ति का केंद्र श्रेष्ठ है और अंदर, उस पर ब्रह्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वही काष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है, वही श्रेष्ठ गति है, अर्थात संसार की गति अवधि है, जन्म मृत्यु रूप संसार के वह पार है। समय कितना हुआ है? अभी तो 6:30 ही हुआ। लास्ट श्लोक कर देते फिर बंद कर देते। है अंतिम श्लोक है 3rd चैप्टर का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3य पूर्ण। हे हमारा मन को संस्तभ्य स्थिर करके काम रूप युद्धर्ष दुर्धर्ष होना चाहिए, शत्रु को विनाश करो। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में रहे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मन के स्थिर होने पर दुर्दांत काम को जय कर सकोगे। देखिए लहरी माशा तो इतना सिंपली बोलते हैं क्योंकि वो परावस्था में रहते हैं ऑल द टाइम। आपके और हमारे लिए तो इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि हम लोग उस श्रेणी के हैं ही नहीं जीव। जितना साधन करने चाहिए करते नहीं है, जितना करते हैं उसमें भी मन चारों तरफ घूमते रहता है, तो उसमें भी 10 लगता रहता है। अभी कोई गेट खोल दिया, कोई चाबी खोल दिया, कोई लॉकर खोल दिया, कोई टिंग टोंग हुआ, क्या साधन करो?
जिस समय करना चाहिए उस समय आप सोए रहते हैं, भोर में 3 बजे 4 बजे। वो हम तो नहीं उठते, तो दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं? भाई संसार जब उठ गया तो संसार अपना काम करेगा, तुम्हारे लिए तो स्तब्ध नहीं होगा, इसलिए जल्दी उठो। एनीवे, तो ये जो परावस्था है ये क्या है? इसको एक नाम और दिया गया, समाधि। ये समाधि क्या है? विचार करने की चीज है ये सब चीज ही। सम जोड़ अधि, अधि माने बुद्धि, बैलेंस्ड बुद्धि। व्हाट इज दिस बैलेंस? कीर्ति जी सामने बैठ गई, आज आप फंस गई। समअधि का मतलब होता है जिस बुद्धि को न बाएं न दाएं न ऊपर न नीचे एक लेवल पे रहती है ऑल द टाइम, इसी को समाधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है? शरीर में किस तरह का चेंजेस आता है। नॉर्मली आप क्या करती हैं जब आप सांस लेती हैं? नाक के पास उंगली लगा के देखिएगा, चाहे बाएं चाहे दाएं में आपका सांस बह रहा होता है। बाएं यदि बह रहा है तो रजोगुण प्रबल, दाएं यदि बह रहा है तो तामसिक गुण प्रबल है। दोनों ही तो त्याज्य है। हम लोग तो गुण के परे जाना चाह रहे हैं, हाँ, और यहां गुण में फंसे पड़े। तो रजोगुण होगा तो संग्रहण में लग जाओगे, तो बुद्धि कहां स्थिर हुई। और बाया होगा, छोड़ यार, थक गया पाते, चाय लाओ यार, चाय आ गया, फिर चाय पिए, थोड़ा उसके साथ यार कुछ नाश्ता नहीं दोगे? हाँ नाश्ता हो गया, अब हम बहुत थक गए, हम सो रहे। तामसिक गुण दोनों की यूजलेस है। तो क्या करना होगा? दोनों को बैलेंस करना होगा। वो कैसे होगा? 3 आपके ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, हाँ। जब सुषुम्ना में प्राण जाएगा तो न ईड़ा काम करेगा न पिंगला। जी, कितना इंटेलिजेंट है आप, एकदम तुरंत समझ गए। तो ये हुआ समधि। अब परावस्था क्या है? परावस्था इसका इफेक्ट वैसे एक ही है। कैसे इफेक्ट? पर अवस्था। नॉर्मल अवस्था क्या है? ईड़ा पिंगला में फंसिए, दूसरा संसार का काम कीजिए। परावस्था में क्या है? ये अवस्था से परे हैं आप। वो कैसे होगा? मन लगा उन मनीषू तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। ये तो यही पहुंचे अभी द्वार पे, खट खट खट, ओपन द डोर प्लीज, आई वांट टू कम इन। ये दरवाजा पे खटखट हुआ है, अभी अंदर नहीं गए आप। तो जब अंदर जाएंगे तो उत्तम पुरुष का दर्शन होगा। ये किसी किसी को गुरु महाराज दिखा देते थे। और उत्तम पुरुष के दर्शन के बाद में दर्शन बंद हो जाएगा। कुटस्थ का वर्णन बड़ा सुंदर है। बाहर में ज्योति है, वो ज्योति से ढका हुआ है। वो ज्योति को चीर के आपको अंदर जाना है। अंदर में एक गुफा है, उसके बाहर में सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है, अखंड मंडलाकारम। उसके अंदर गए तब अंदर में तारा वारा दिखेगा, उसके अंदर जाइए तब अंदर में ब्यूटीफुल ब्लू लाइट दिखेगा, इसीलिए श्याम वर्ण, भगवान का लाल नीला रंग, नॉट लाल, नीला रंग। उसके परे जाइए तो ज्योति स्वरूप है, उसके परे जाइए तो उत्तम पुरुष है, उसके परे जाइए तो बहुत लंबा रास्ता है। तो जब वो सब सारा रास्ता क्रॉस करके चले जाइएगा तब क्या होगा? जानत तुम ही हो ही जाए। तब अब जानने का कुछ बचा नहीं, अब सब कुछ जान गए। तब क्या हो गए? निस्तब्ध। अब कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। ये है परावस्था। ये सबसे वांछनीय वस्तु है मनुष्य जीवन में। 99.9999% मनुष्य इसको जानता ही नहीं, एंड इज नॉट बॉदर्ड। ठीक है, हाँ सुन लिए, वो गए थे फलाना कथा में, कोई बोल रहा था, कोई परावस्था कुछ बता रहा था, बस ठीक है। देयर इज नो डिजायर ऑब्वियसली, बिकॉज उसको लगता है कि मैं तो अपनी जिंदगी में ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, अगले जन्म में होगा, वो देखेंगे तो करा देंगे तो ठीक है, नहीं करा देंगे तो जैसा है वैसा है। परिचय ही नहीं, सानंद से परिचय। That's what I'm saying. We don't know, we don't care.
लाहिरी मास्टर क्या कह रहे हैं? इस प्रकार क्रिया की परावस्था में यदि रहे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अरे महाराज रहे तो बोल दिए, बोलो आपको मैं ले जाऊंगा तो एक तो बात होती, रहे तो बने तुम करो बेटा, हम तो देखते रहेंगे। रास्ते नहीं जानते जाएंगे। मन के स्थिर होने पर दुर्दांत काम को तुम जय कर पाओगे। यू विल बी एबल टू डिफीट ऑल डिजायर्स। लाहिरी मास्टर के मंदिर तुम तो गई हो, अंदर नहीं गई हो? अच्छा, नानी थी तुम्हारी। हाँ, देह से इंद्रियां श्रेष्ठ है, ये प्राय हम सब समझते हैं, परंतु इंद्रियों से विषय किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकते? कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कैसे श्रेष्ठ हो सकते? मैं अंदाज से बोल रहा हूं, आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये दिव्य होते हैं। यही द्रौपदी के 5 बेटे हैं। कौन से हैं? दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य गंध। इनको मारा कौन? महाभारत में लास्ट में मारा कौन? अश्वत्थामा। यस। साथ में कौन गया था? 2 और थे साथ में। 2 और थे साथ में। एक था कृतवर्मा, एक था कृपाचार्य। वो दोनों बाहर थे। अश्वत्थामा अंदर गया और सबसे पहले उसको मिला धृष्टद्युम्न, उसको मार दिया। ये धृष्टद्युम्न क्या है? जब हम लोग साधन करते हैं तो पहले पहले कुछ लाइट दिखती है, वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ शेप, यू कांट डिफाइन कि क्या देख रहा हूं, कुछ दिख रहा है पर क्या दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। ये धृष्टद्युम्न, दिखने वाला उजाला। तो साधन का पहला निशानी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और वो जब देखते हैं तो प्रथम उत्साही साधक को ये लगता है, अरे वाह, अभी तो जुम्मा हमको 1 महीना हुआ है और ये सब दिखने लगा, तो आगे तो बहुत कुछ दिखेगा। तब उसमें लग जाता है जोर से। इसीलिए प्रथम सेनापति धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का, और वही मारता है संस्कार को, संस्कार रूपी द्रोण। ठीक, संस्कार क्या है? अरे मेरा टाइम हो गया, अब साधन को छोड़ो। वो धृष्टद्युम्न दिख रहा है तो छूटेगा ही नहीं, उठने का मन नहीं करेगा जब तक वो दिखता रहेगा। जब दिखना बंद हो जाएगा तब लगेगा कि नहीं ठीक है, हो गया, चलो उठो। अब सुनिए, विषय 2 प्रकार के होते हैं। हम तो आपको बता दिए कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पांडवों जो जिस खेमे में रहने वाले थे, भगवान बोले तुम लोग चलो, आज हम लोग नदी के किनारे बैठ के बात करेंगे। युद्ध तो समाप्त हो गया। दुर्योधन आधा मरा हुआ पड़ा हुआ था। ये अश्वत्थामा और वो जाकर के बोले हम लोग के लिए क्या आदेश है, बोलिए राजकुमार, हम लोग करके आते हैं। तो बोले पांडव लोगों के मरने की खबर नहीं मिलेगी तब तक मैं सुख से प्राण नहीं त्याग कर सकूंगा। तो वो फिर गए लोग। तो उसके बाद ये तीनों 5 पांडव के द्रौपदी से उत्पन्न हुए पुत्रों को मारा। द्रौपदी कौन? यस। उसका एक और बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम है यज्ञसेनी। क्या मतलब? यज्ञ से लड़की से पैदा हुई थी ना? यस। कौन सा यज्ञ? क्रिया, जो आप करती है रोज, क्रिया। यही तो यज्ञशाला है, जहां सांस का आना जाना है, जिससे पूरी अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी से ये पैदा होती है। जब क्रिया करोगे तो सुषुम्ना पैदा होगी, आपको दिखेगा ये है सुषुम्ना। तो 2 प्रकार के विषय होते हैं जिन्हें हम बाहरी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, और दूसरे एक प्रकार के और भी हैं। ये भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, मत, गंध है, परंतु ये क्रिया विशेष के द्वारा भीतर ही महसूस किए जाते हैं। अभी जो हम बोले, ये बाहरी विषय नहीं होने पर भी विषय ही हैं। इसलिए बाबा बोलते थे, এত দেখা শোনাতে কি প্রয়োজন, এগুলোতে ফাঁসবে না, ইহ বাহ্যিক आगे कहो। और इनका अनुभव करने के लिए भी मन की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण मन इनसे श्रेष्ठ है, परंतु वह मन भी विषय व्यापृत नहीं है, बल्कि मन बहुत कुछ चांचल्य रहित है, इसलिए वो दिखता है, स्थिर है। एक बार की अचंचल भी नहीं है, कुछ कुछ तो है ही उसमें मूवमेंट। यह मन जब साधना के द्वारा एकाग्र होता है तब एक मुखी या निरुद्ध भावापन बनता है, अतः श्रेष्ठ बुद्धि के रूप में प्रकट होता है। इसके पश्चात हिरण्यगर्भ अर्थात कुटस्थ और उसके भीतर विचित्र वर्ण रूप आदि युक्त ज्योतिर्मय मंडल है। अभी तो हम डिस्क्राइब कर रहे थे सारा कुछ। उस मंडल के भीतर कृष्णवर्ण गुफा है,
उसके परे भी लय विक्षेप रहित अचंचल साम्य भाव अमावस्या की रात्रि में महाकाश के समान अनंत रूप और वैचित्र का मूल कारण रूपा महाप्रकृति भगवती है, काली है इसीलिए। उनके परे कार्य कारण का लय स्थान सबका आदि और स्वयं अनादि चिर स्थिर चिदानंदमय अवस्था समाधि बोधगम्य वह पुरुष है, उसके परे और कुछ नहीं। यही जीव की परम गति है। ईशो अस्य परमो संपद ईशास्य परमागति एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। समस्त भूतों में, भूत माने जीव जो पैदा होते ही निश्चित हो गया कि यह भूत बनेगी, हम जाए तो जाएंगे। एकाग्रता बुद्धि के द्वारा ये आत्मस्वरूप दृश्यते दिख पड़ता है, अर्थात सर्वत्र प्रकाशित होने पर भी निगुण आत्मा की धारणा बहिर्विचरणशील इंद्रियां नहीं कर सकती। यानी सब में है, सब जगह है, ब्रह्मांड में है, देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग खुद चंचल हैं। इट इज लाइक सेइंग आई एम मूविंग इन द राजधानी एट टॉप स्पीड, वट एवर इट स्पीड इज 120, 130, 140 जो भी है, उस स्पीड पे हम चल रहे हैं। अब बाहर वाला अंदर क्या दिखेगा, या अंदर वाला बाहर देख के क्या दिखेगा, उसको ब्लर दिखेगा। वैसा ही है। तो हम लोग स्थिर नहीं है। इसलिए जिन्होंने क्रिया के द्वारा निश्चल अवस्था प्राप्त की है वे ही उसके स्वरूप से अवगत हो सकते हैं। बाबा बोलते थे आमरा स्थिरोत्तर पूजोपुरी, स्थिरत्व अचंचल अवस्था, क्योंकि भगवान वैसे ही है। यह अवस्था प्राप्त हुए बिना अर्थात जीवंत ही मृतवत हुए बिना कामादि रूपों को वश करना एक बार भी असंभव है। बाबा ये भी बोलते थे साधनटा की जानो ना बाबा, साधनटा হচ্ছে मृत्युर संगे परिचय। सुने होंगे, यदा निंदेन दृष्टि ब्रह्म, जब क्रिया की परावस्था आती है तब सब ब्रह्म हो जाता है, तब सब उपद्रव शांत हो जाते हैं, कोई तृष्णा नहीं रहती, अक्षय सुख होता है। अक्षय कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला। ये अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय शब्द आया तो याद आया, तो ये मालूम है क्या? देखो तो डेट कैलेंडर देखिए तो सब। तृतीया तीज के दिन होती है, तीज के दिन होती है। ओके, उसका नाम ही अक्षय तृतीया। ठीक ठीक, अब सही कह रही है। तो इसमें क्या होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में मिल जाती है, तो ये है तृतीया। और जब मिल जाती है तो इसको कहते हैं अमावस्या, लेकिन सांसारिक दृष्टि से ये अमावस्या नहीं है, योगियों की अमावस्या है ये। सुनिए, अब अक्षय सुख होता है, अक्षय सुख होता है। प्रणव स्वरूप यह शरीर है और आत्मा जिसके न रहने पर यह शरीर नहीं रहता, वह सर्वव्यापी ब्रह्म है और आत्मा के रहते यह शरीर ही प्रकृति शक्ति है। अब इसको देखिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। शरीर का सिर, ये बॉडी और ये पैर, बैठे हम लोग। आधा काट दो तो क्या हुआ? प्रवृत्ति। आधा काट दो तो क्या हुआ? प्रणव। इसीलिए हम लोग के जितने देवी देवता हैं सबका फोटो वोटो रहता है, उसके पीछे में प्रणव बना रहता है। वही सर्वव्यापी ब्रह्म है और आत्मा के रहते ये शरीर ही प्रकृति शक्ति है। इसीलिए गणेश जी को पार्वती ने बनाया उपटन से। 5 तत्व हैं उपटन में। क्या क्या डलता है उपटन में? जौ का आटा डलता है, बोलिए बोलिए। हल्दी पड़ती है, तेल, सरसों का तेल। 5 आइटम लगते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है। तो ये 5 चीजों से पार्वती जी ने निर्माण किया अपने खेल के लिए। पार्वती जी कौन है? यहाँ पे शक्ति रूपी है और उनमें प्राण डाल दिया, गणेश जी बन गए। अब उसमें आत्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने त्रिशूल से गर्दन काट दी। त्रिशूल से गर्दन काटने का मतलब तीनों ग्रंथि खोल दी, तो परम ज्ञानी हो गए।
राधा कृष्णन के युगल भाव के समान प्राणानवति यस्त बाप रे प्रणव परिकीर्तितः प्राणों को इस शरीर की क्रिया के द्वारा स्थिर किया जाता है, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। हंस ही महाप्राण है या महाशून्य है, यही सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण है, यही हंस स्थिर वायु। परमहंस रामकृष्ण परमहंस, यही स्थिर वायु। चंचलावस्था को प्राप्त हुआ तो इसका नाम हो गया मन। मन ने स्थिर वायु में प्रवेश करके संधि स्थान पवन नाम धारण किया। पवन ने शून्य का आश्रय लेकर शब्द नाम धारण किया। शब्द ही ओंकार ध्वनि है जो हम लोग नाद सुनते हैं। इसी ध्वन्यात्मक ओंकार ध्वनि में स्थिरत्व पद ही निर्वाण कहलाता है। उसमें प्रवेश करके हंस ने प्राण नाम धारण किया। प्राण ने ब्रह्म में प्रवेश करके ब्रह्म नाम धारण किया। इस प्रकार की स्थिति न होने पर ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सब अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए सर। वर्षों लगेगा। वर्षों में हो जाएगा। उनकी कृपा होने से हो जाएगा। 3 जन्म साधन लेने के बाद 3 जन्म मैक्स। अब उसमें आप कितना पौरुष दिखलाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना गुरु के साथ संपर्क रखते हैं, उस पर बहुत से लोगों को 1 जन्म में हो जाता है। रेयर। वो रेयर में हम ही तो हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पे आप जमे रहिएगा तो हो जाएगा। मालिक ना रखे हक, आप यदि मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मेहनत ही नहीं कीजिएगा, खाली फ्राइडे के फ्राइडे आइएगा, तब तो कुछ नहीं होगा। तो अच्छा खाना पीना होगा, अच्छी बातें होंगी। हेलो कैसे हैं, कहाँ घुमा है, क्या कर रहा है, अच्छा इसका रेसिपी क्या है, ये तो बहुत बढ़िया बना है, ये स्वाद बहुत अच्छा है, ये वो खत्म, जय गुरु। तब नहीं, ये भी जरूरी है। नहीं बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये करना जो हम बोल रहे हैं, वो भी जरूरी, वो सबसे जरूरी। इसी कारण भगवान ने उस परागति परमात्मा के विषय में उल्लेख करके कहा कि उसको जानना होगा। आत्मा को हम जानेंगे कैसे? साधना लब्ध स्थिर बुद्धि के द्वारा, अर्थात मन को निश्चल करके। इससे पुनः जगत दर्शन नहीं होगा, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने लगेगा। भगवान में जिनकी भक्ति है, भगवान को न पाने से उनका चित्त विषाद से भर जाता है। इस विषाद सिंधु में डूबते डूबते भगवत प्राप्ति के लिए प्राण में व्याकुलता बढ़ने लगती है। यह व्याकुलता नहीं होगी। व्याकुलता दूर होने पर भगवत निर्भरता आती है, तब सारे कर्मों को भगवान के निमित्त करके भक्त निरहंकार हो सकते हैं। यह निरहंकार चित्त ही भगवान का अधिष्ठान या आसन है। आपका चित्त जो है वही भगवान बैठते हैं। जब उसमें अहंकार शेष हो जाता है तो भगवान क्या, उसको दिए पटकी, हनुमान जी दिए उसको पटकी। भीम को अहंकार था, बोले ये बंदर पूछ हटा, बोले मेरे से तो नहीं हटता, तू ही हटा दे, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं। भीम के पसीना निकल आया पर पूछ नहीं हिली, झड़ गया उसका। लास्ट में बोला आप कौन है प्रभु, मुझे बताइए। इस विषाद सिंधु में डूबते डूबते भगवत प्राप्ति के लिए प्राण में व्याकुलता आती है। सारे कर्मों को भगवान के निमित्त करके भक्त निरहंकार हो जाता है। यह निरहंकार चित्त ही भगवान का अधिष्ठान या आसन है। भगवान आनंद स्वरूप है, ये रसराज निखिल रस के केंद्र हैं। बस एक पैरा है और बाकी अमानी चित्त से चित्त को रखते रखते चित्त परमानंद में मग्न होकर सब भूल जाता है। अपने को भी भूल जाता है, मैं हूं कौन, ये भी भूल जाता है। यही ब्राह्मी स्थिति है। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के में काम या बहिर्विचरणशील मन ही अंतराय है, बैरियर, स्टॉपेज। यह मन क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था प्राप्त कर ही स्थिर हो जाता है, तब उसका कोई कार्य नहीं रहता, अर्थात मन दूसरी ओर नहीं जाता। यदि वह कुछ कर अनायास ही भगवत स्पर्श प्राप्त होता है। निखिल रस के केंद्र जो भगवान है उनको स्मरण करके निरंतर स्पर्श कर सकते हैं। जो साधक उनको स्पर्श कर सकते हैं वे ही काम जय कर सकते हैं, क्योंकि जगत की किसी वस्तु में उसकी ममता होने की कोई संभावना नहीं है। मन की स्थिरता ही काम जय का उपाय है, क्योंकि मन की चंचलता ही काम भाव है। मन की चंचलता नष्ट होने पर ही मन का मनत्व चला जाता है, मन अमन हो जाता है,
संकल्प दूर हो जाते हैं, संकल्प शून्य मन ही असीम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब अनात्म भाव कुछ नहीं रहता। देखिए यहाँ पे हम लोग जो मन की बात कर रहे थे कि मन को अमन कैसे बनाना है, वही है संकल्प शून्य असीम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब अनात्म भाव कुछ नहीं रहता, सब आत्म स्वरूप हो जाता है। जिसमें देखो वही राम, जिसमें देखो वही राम, जिसमें देखो वही ब्रह्म। भगवान बोले हैं गीता में, एक जगह आएगा, हम लोग पढ़ेंगे तो आपको याद दिलाएंगे। भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, सब आत्मस्वरूप हो जाता है। यह आत्मस्वरूप में स्थिति ही भगवत चरण स्पर्श कहलाता है। यह केवल ज्ञान मात्र नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान की भक्ति करते करते या प्रेम करते करते जब उनसे अपने से पृथक नहीं किया जा सकता, तभी भक्ति की पराकाष्ठा होती है। यही गुणातीत अवस्था या क्रिया की परावस्था है। इसी श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 3रे अध्याय की व्याख्या समाप्त हुई। अगली बार ज्ञान योग हम तो आगे पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब भी ज्ञान योग आएगा, भगवान बोले कि सबसे पहले मैंने इसको सूर्य को दिया। अर्जुन बोलेगा कि सूर्य को दिए तो आप तो सूर्य तो कब से है, आप तो अभी हाल में पैदा हुए। तो भगवान बोले कि नहीं, तुम मेरे अनेक जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु गमय, आविराविमहीभिः रुद्रयन्ते दक्षिणामुखम्, ते नमाम पाहि नित्यम्, रुद्रयते दक्षिणामुखम्, ते नमाम पाहि नित्यम्। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वर गुरुदेव की जय, बाबाजी महाराज की जय, दुर्गे देवी की जय। हर हर महादेव। शंखनाद क्यों किया जाता है कीर्ति देवी, याद है? भूल गई? आप बताए थे। हाँ बताए तो थे, याद करा रहे आप। ये आपकी अच्छी शिष्य है। आवाहनम च देवानाम विसर्जनम च रक्षसाम, देवताओं को बुलाने के लिए और बुरी शक्तियों को बाय बाय कहने के लिए। हम लोग जब वो कढ़ाई चढ़ाते हैं, देवी की प्रतिष्ठा होती है, तब बाबा जब पूजा करते थे तो बोलते थे या देवी यह गच्छ, यह गच्छ, यह गच्छ, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ तिष्ठ, यहाँ तिष्ठ, यहाँ तिष्ठ। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, रह जाइए। मतलब तिष्ठा माने खड़े हो जाना नहीं, पनिशमेंट नहीं है, खड़े मतलब आप रहिए, अवस्थान कीजिए। जय गुरु विष्णु। चलिए आज की सभा मां अमर प्रणाम देवेन, बाकी सबको जय गुरु।